हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज है 27 दिसंबर। नेता का कार्य है कि वह सदैव उत्साही रहे और अन्यों को भी सदैव उत्साही रहने के लिए प्रेरित करे, तब वह सच्चा नेता है। त्रैदास को पत्र 27 दिसंबर 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्योंकि 6 चैप्टर कल फिनिश हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो अध्याय 7 भगवत ज्ञान। भगवत गीता यथारूप की जय। वर्ड्स नंबर फर्स्ट। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मथ आश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु। अनुवाद। श्री भगवान ने पृच्छनु। कहा। तथा सुनो नहीं, पृच्छणु। पृच्छनु। तथा पृच्छनु। पृच्छणु। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। ठीक है, अध्याय का नाम है हमारा भगवत ज्ञान, यानी कि भगवान से रिलेटेड वाला ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, उसको बोला जाएगा भगवत ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने कल परसों भी चर्चा की थी, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज कौन सी वाली? थ्योरी वाली नॉलेज, थेरेटिकल नॉलेज। ठीक है, यानी कि किसी के बारे में व्याख्या करना। जैसे हम बुक्स पढ़ लेते हैं, उसमें देख लिया, पढ़ लिया, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कैसे है, ये है, वो है। ये हो गया आपका ज्ञान। उसके बाद आ गया विज्ञान, क्योंकि इस अध्याय का नाम जो है ना, भगवत ज्ञान का एक नाम ज्ञान विज्ञान योग भी है। प्रभुपाद जी ने जो नाम दिया वो है भगवत ज्ञान, यानी कि भगवान के बारे में ज्ञान। जो एक और नाम है वो है ज्ञान विज्ञान योग। तो विज्ञान का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, कि किस प्रकार से हमारी क्रियाएं हो। ठीक किस तरह से हम उस फैक्ट को, उस तथ्य को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इस अध्याय में हम भगवान के बारे में जानेंगे, यानी कि भगवान के बारे में ज्ञान और भगवान जी का विज्ञान, साइंस ऑफ कृष्णा। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में जानेंगे, उनकी पावर्स के बारे में जानेंगे, शक्तियों के बारे में जानेंगे, उनकी मधुरता के बारे में जानेंगे। ठीक है, और 7 चैप्टर से लेकर जो 12 तक के अध्याय हैं वो सारा भक्ति योग है। तो बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे, क्योंकि ये सारा भक्ति योग का है पूरा का पूरा। 7 से 12 तक का जो भी सफर रहेगा हमारा। 6 तो अभी आधा, मतलब एक पड़ाव हमने पार कर लिया। 6 6 12 6 18 ना, तो 6 अध्याय अब जो रहेंगे वो भक्ति योग के रहेंगे। तो 3 डीज होते हैं, एक होता है ड्यूटीज, एक होता है डिवोशन, एक होता है डिटैचमेंट। ड्यूटीज, डिवोशन, डिटैचमेंट। ड्यूटीज, डिवोशन, डिटैचमेंट। बीच में क्या है? ड्यूटीज, डिवोशन, डिटैचमेंट। बीच में है डिवोशन। ठीक है, सेंटर में है। तो ड्यूटी होती है, डिटैचमेंट नहीं हो पाती कभी कभी किसी से। इसके बीच में जो आता है डिवोशन आता है। डिटैचमेंट हो तो ड्यूटी नहीं कर पाते, तो इन दोनों को साथ लेकर चलती है डिवोशन, यानी कि भक्ति। तो भक्ति पर चर्चा आती है बीच के 6 अध्यायों में, यानी कि 7 से लेकर 12 तक। इसमें भगवान जी की भक्ति के बारे में चर्चा होगी, भगवत ज्ञान, भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक शुद्ध भक्ति के बारे में जानेंगे, प्रेमा भक्ति के बारे में जानेंगे।
तो दोनों प्रकार की भक्तियों की चर्चा जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखेंगे। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, भगवान की विभूतियों के बारे में जानेंगे, उनके विस्तारों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी मधुरता के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस अध्याय में। यानी कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, और ये मधुरता का हिस्सा है, मधुरता का पार्ट है। तो जैसा कि यहाँ पे श्लोक में आप लोगों ने श्रवण किया अभी, ये शब्द जो है ये सार्थक है, वर्ड तच्छृणु। तच्छृणु का मतलब होता है सुनो। तो यहाँ पे आपको, जहां पे भक्ति योग शुरू हो रही है, चर्चा शुरू हो रही है, वहां पे आपको शुरुआत में ही क्या एक शब्द सुनने को मिल रहा है, तो तच्छृणु, यानी सुनो, श्रवण करो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इस श्लोक में श्रवण की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है, स्टार्टिंग में श्रवण की इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो हिंदी में भी यहाँ पे जो अनुवाद है, यहाँ पे भी लिखा है ना, श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र अब सुनो, सुनो, सुनो। तुम्हारे शास्त्रों में हियरिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में चर्चा बहुत बार होती है। नवधा भक्ति में पहला जो आता है वो आता ही श्रवणम, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा, भगवान कह रहे हैं कि अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूरी तरह से संशय रहित जान सकते हो। तो श्रवण की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये है। फिर उसके बाद है जी तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते, है ना। प्रथम 6 अध्यायों में जीव आत्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया। जो अभी तक हमने पहले 6 अध्याय पढ़े थे उसमें क्या था, जीव आत्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है और विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है, हो सकता है। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, क्योंकि कल का जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कल का श्लोक, क्योंकि वो हमने बताया था ना, आपको कनेक्ट करता है यहाँ से उधर से यहाँ जोड़ता है। तो कल का जो जहां पे अध्याय खत्म होता है, सॉरी हाँ, अध्याय खत्म होता है, श्लोक जो हमने कल खत्म किया था, छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट क्लियरली कहा गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य की पूर्णतया को जान सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक आप कृष्ण के ऊपर अपने मन को पूरा फोकस नहीं करोगे, एकाग्र नहीं करोगे, अटेंशन, जैसे कहते हैं ना, चैंट अटेंटिवली, एकाग्रता, एकाग्र होकर जप करो, अटेंटिव होकर जप करो, एकाग्रता, फोकस, कि माला करें तो माला करें, आगे पीछे कुछ नहीं, यहाँ वहां नहीं फिर रहे, ठीक है। नो डाउट जब शुरू शुरू में इंसान को जब शुरू करता है वो घूमता है, यहाँ से हर जगह पे घूमता है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, लड़कियां, लड़के, सुंदर, खाना पीना, पैसा, पिज्जा, सब घूमता है, हर जगह जाता है। लेकिन मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूरी तरह से जान सकता है, अदरवाइज नहीं जान सकता। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि पहले भी बहुत बार चर्चा हुई कि परम सत्य को जानने के 3 स्तर होते हैं आपके, है ना। 3 तरीके होते हैं, एक होता है ब्रह्म, एक होता है जी आपका परमात्मा, तीसरा होता है आपका साक्षात खुद जो भगवान है, भगवान। इन 3 तरीकों से जो अध्यात्मवादी होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं अध्यात्म की, वो इन 3 तरीकों से भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। और कह रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं ना उस वे में, जो बाकी 2 तरीके हैं, ब्रह्म ज्योति और अंतर्यामी परमात्मा, जो अंदर परमात्मा है, वो वाली अनुभूति का जो एहसास है, वो जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो परम सत्य का पूरा ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है, क्योंकि ये नॉलेज आंशिक होती है, कम होती है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है ये। दिस इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। इसके बारे में शास्त्रों में उदाहरण आता है सूर्य का, सूर्य का गोला, सूर्य की किरणें और सूर्य की सतह, सूर्य खुद जो है ना, उसका उदाहरण आता है, वो पढ़ा हुआ आपने। अब भगवत गीता में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 6 अध्यायों में से किसी पे चर्चा थी उसकी। और दूसरा जो एग्जाम्पल इसका हमारे शास्त्रों में आता है, वो आता है एक ट्रेन का, कि किस तरह से क्या होता है कि एक गांव होता है, वहां पे पहली बार रेल की पटरी के ऊपर ट्रेन उतरनी होती है, चलनी होती है।
तो जो गाँव वाले होते हैं वो सोचते हैं कि हमने ट्रेन कभी नहीं देखी, ट्रेन कैसी होती होगी, ट्रेन क्या चीज़ होती होगी, हम देखना चाहते हैं ट्रेन कैसी चीज़ है। तो सबने सलाह की, उनके जो गाँव के सरपंच, पंचायत वगैरह ऑफिसर थे, उन्होंने सलाह किया कि भई अगर ये सारा गाँव इकट्ठा होके वहाँ चला जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, कोई मर-मरा जाएगा, कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी के ऊपर ट्रेन ही ना चढ़ जाए, कोई देखा ही नहीं है हमने ट्रेन क्या होती है। तो ऐसा करते हैं 3 अक्लमंद व्यक्ति जो हैं, वो अपने गाँव से हम सेलेक्ट करके वहाँ पर भेजेंगे क्या बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, तो रेलवे स्टेशन पे भेजेंगे, वो जाकर देखेंगे ट्रेन क्या चीज़ होती है, तो गाँव वालों को बता देंगे, फिर धीरे-धीरे करके हम जाकर देख लेंगे। तो तीनों आदमी जो होते हैं उनके गाँव के अक्लमंद इंसान होते हैं, वो वहाँ पे जाके स्टेशन पे जाकर खड़े हो जाते हैं। पहला व्यक्ति खड़ा होता है वहाँ पे। तो दूर से उसको दिखाई देता है कि ट्रेन का इंजन आ रहा है और धुआं निकल रहा है और आवाज़ कर रहा है, कू इस तरह से आवाज़ किया और छुक 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 ऐसे करके ट्रेन का जैसे डब्बा देखा, धुआं उड़ता है, फटाफट भाग पड़ता है गाँव की तरफ। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मुझे पता लग गया ट्रेन क्या चीज़ है, पता लग गया क्या चीज़ है। लोग इकट्ठे हो गए गाँव के, हाँ, हाँ, बता, बता ट्रेन क्या चीज़ है? कैसी दिखाई देती है ट्रेन? कहता है ट्रेन ओ कुछ नहीं है जी, एक लोहे का डब्बा होता है बड़ा-सा, लाल रंग का डब्बा होता है, धुआं ऊपर से निकल रहा होता है और कू करके सीटी मारती है। बस यही ट्रेन है। ठीक है, उसकी बात ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, पूरी नॉलेज नहीं है ना। जो दूसरा व्यक्ति होता है वो वहाँ पे खड़ा रहता है थोड़ी देर और खड़ा रहता है, वो कहता है, "हैं? ये क्या है? इसके साथ तो डब्बे भी लगे हुए हैं। वो ट्रेन का खाली इंजन ही नहीं है, डब्बे भी हैं पीछे तो ये ट्रेन तो काफ़ी लंबी है।" वो देखे थोड़े से डब्बे, वो भी दौड़ गया। ट्रेन कुछ नहीं है, मैंने समझ गया ट्रेन क्या चीज़ है। गाँव वाले कहते हैं, "हाँ, तू बता तूने क्या देखा? कैसे समझा ट्रेन को?" कहता कुछ नहीं है, इंजन होता है, डब्बा लगा होता है, कू चुक, चुक, चुक करके गाड़ी चलती है, पीछे डब्बे, 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 डब्बे होते हैं। कहता अच्छा तो ये होती है ट्रेन गाँव वाले कहते हैं हाँ एग्जैक्टली यही तो होती है ट्रेन और क्या। वो भी चलो उसका भी हो गया ये भी नॉलेज इनकम्प्लीट है कंप्लीट नॉलेज ये भी नहीं है सच्ची बात तो उसकी भी है परम सत्य है। ट्रेन ऐसी होती है ठीक है लेकिन पूरी पूर्ण रूप से सत्य नहीं ना है। फिर दूसरा वाला जो व्यक्ति होता है वो वहीं पे खड़ा रहता है जब तक पूरी ट्रेन चली नहीं जाती वहां से रेल की पटरी से क्रॉस नहीं कर लेती वो वहीं पे खड़ा रहता है पूरा देखता है वो देखता है डब्बे डब्बों के अंदर लोग बैठे हैं कोई व्यक्ति लेटा हुआ है कोई मोबाइल चला रहा है कोई रोटी खा रहा है कोई फोन पे बात कर रहा है कोई खिड़की से ऐसे ऐसे करके झांक रहा है ऐसे ऐसे करके बच्चे जो है वो कॉमिक पढ़ रहे हैं अंदर बैठ के है ना। तो अच्छा ट्रेन के अंदर लोग भी बैठे होते हैं सवारियां भी होते हैं अच्छा 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 ओके ओके ट्रेन ऐसी होती है। अच्छा ट्रेन के अंदर सोने की डब्बे भी बने हुए हैं मतलब कि सोने की जगह भी होती है। अच्छा, सही है, ठीक है। वो कंप्लीट नॉलेज है, फिर वो अपने गाँव में जाता है, मैंने पूरी ट्रेन देखी है, डब्बा होता है, उसके पीछे बड़े सारे डब्बे होते हैं, अंदर आदमी बैठे होते हैं, सभी आदमी लोग बैठे होते हैं, कोई बैठा होता है, कोई लेटा होता है, उधर लेटने की जगह भी होती है सीट के ऊपर, कोई बैठने की जगह भी होती है, खाना भी होता है, लोग पानी भी पी सकते हैं अंदर, मोबाइल भी चला सकते हैं, बड़ा कुछ है ट्रेन के अंदर तो। अच्छा, फिर उनको पता लगा कि ये ट्रेन का कंप्लीट नॉलेज है। उसी तरह से ब्रह्म ज्योति क्या हो गया? भगवान का लिश्कारा, भगवान की आध्यात्मिक चमक। परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में खड़े रूप में विष्णु भगवान हमारे अंदर वास करते हैं वो। उसके बाद हो गया ये भी आंशिक होती है पूर्ण ज्ञान है क्या है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान है पूर्ण रूप में तो कृष्ण भगवान इस तरह से जो है निर्विशेष वाले जो है ब्रह्म ज्योति अंतर्यामी परमात्मा का भी करने वाले ये दोनों लोग जो है इनको परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होता कंप्लीट नॉलेज नहीं है आंशिक है। ठीक है ब्रह्म ज्योति हाँ भगवान जी का आध्यात्मिक प्रकाश है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ना भगवान का आध्यात्मिक प्रकाश इतना तेज होता है कि उसकी वजह से लोग देख नहीं पाते कई बारी तो वैसा ही हाल इनके साथ है। लेकिन जब ये लगातार प्रार्थनाएं करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जैसा कि ईशोपनिषद में हमने श्लोक पढ़ा कि वहां पर व्यक्ति जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपको देख नहीं पा रहा तो प्लीज थोड़ा सा ऐसा करो कि मैं आपको देख पाऊं। तो भक्त जो है वो भगवान जी का दर्शन कर सकता है। फिर लिखा है यहाँ पे कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है। वैज्ञानिक यानी विज्ञान वाला है ना साइंस ऑफ कृष्णा जो है कृष्ण ही पूर्ण पूरे पूरे हैं अधूरे नहीं है कृष्ण। कृष्ण पूरे हैं तो उनसे रिलेटेड जो ज्ञान होगा वो भी पूरा होना चाहिए ना आधा नहीं होना चाहिए ना। और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं जितने भी एहसास होते हैं आपको वो सारे के सारे कहाँ होते हैं जब आप कृष्ण भावनामृत में होते हो तब। ठीक है पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य यह जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। जब इंसान को पूर्ण कृष्णा भावनामृत होता है तो क्या वो जान पाता है कि कृष्ण ही भगवान है एक तो ये और निस्संदेह विदाउट एनी डाउट कोई शक ही नहीं है कि वो परम ज्ञान है सुप्रीम नॉलेज कृष्ण है। सुप्रीम नॉलेज कौन है कृष्ण भगवान है। बाकी ठीक है हम भौतिक जगत में रहते हैं वहां के हिसाब से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई कहता है जी हम इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं क्लर्क हैं साइंटिस्ट हैं फलान ढिंग
ठीक है, वो भी एक अपने आप में ज्ञान है। डॉक्टर अगर डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करेगा, पेशेंट का इलाज कैसे करेगा? लेकिन ये कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा तब भी। अगर उस ज्ञान में कृष्ण सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज ही मानी जाएगी, क्योंकि वो भौतिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान होता है पूरा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो निस्संदेह कृष्ण ही परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के जो योग हैं, वो तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। ठीक है? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, वह स्वतः ही ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह से जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीव आत्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह से जान सकता है। पूरी तरह से जान सकता है। कब? जब व्यक्ति अभ्यास करेगा किसका? भक्ति योग यानी कृष्ण भावनामृत योग का जब वो प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद ही मनुष्य सभी वस्तुओं को यथारूप मतलब एज इट इज जान सकेगा। जैसे भगवान कृष्ण वास्तव में है, वैसे जान सकेगा। जैसे परम सत्य के बारे में जान सकेगा, जीवात्माओं के बारे में जान सकेगा, प्रकृति के बारे में जान सकेगा, साज सामग्री के बारे में जान सकेगा, और उनसे समेत उनके प्राकट्य को, भगवान का प्राकट्य, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनका आना, उनका जाना, उनका रहना, उनका लीला करना, सब का सब क्या है? अद्भुत है। वो जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। तभी करके हमने कल जो था, घंटा भर की क्लास लगा दी थी कल के श्लोक पे। जल्दी फारग करना होता है आपको, 5, 7, 10 मिनट में हम फारग कर सकते हैं। फ्री मतलब फारग मतलब फ्री कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम आपको फारग करना नहीं है। हमारा काम है जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, उसको कांसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। अतः मनुष्य को चाहिए छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार ही योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो अर्जुन, मुझसे सुनो। अभी देखो जो ये यहाँ पे बताया जा रहा है ना, सुनने के बारे में, ये श्रवणम की इंपॉर्टेंस, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस श्लोक में श्रवणम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो कई लोग होते हैं, कई डिवोटीज होते हैं बेसिकली, जो कहते हैं हम ठीक है माला कर लेंगे, खुद से हो जाएगा हमारा। हियर नहीं करेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं, कान से नहीं सुनेंगे, अंदर 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 करेंगे। ठीक है, एक ये वाले तरीके वाले होते हैं लोग। दूसरे तरीके वाले होते हैं लोग कि भाई भक्त सोचते हैं कि हमें बुक्स है ना हमारे पास सारी तरह की, हमने क्या करना है श्रवण करके? क्या मतलब है जाने का क्लास में? जो किताबों में लिखा है वही तो उन्होंने बताना है, उल्टा और कहानियां ही हू करके थोड़ा बहुत बता देते हैं, और उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो ठीक है, प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक सीधा सीधा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, श्रवण करने की क्या जरूरत है यार? क्या करना है श्रवण करके? लेकिन यहाँ पर शबनम की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। शबनम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भारद्वाज मुनि थे ना, भारद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम से पूछा था कि भाई मैं कहाँ पर रहूं। भारद्वाज मुनि ने श्री राम भगवान से पूछा था मैं कहाँ पर रहूं। तो भारद्वाज मुनि ने 13 स्थान बताए थे, 13 स्थान बताए थे जहां पर भगवान राम रहे। उसमें से पहला स्थान ये बताया था कि आप वहां पे रहो, यानी भक्तों के दिल में रहना, भगवान जी भक्तों के हृदय में रहना। और कौन से वाले भक्त के हृदय में रहना, ये भी सुन लो। अब हर कोई कहेगा हम भक्त हैं, भगवान हमारे दिल में रहते हैं, वैसे भी परमात्मा रूप में तो सबके दिल में रहते ही हैं भगवान, तो ठीक है, ओके। लेकिन वो भारद्वाज मुनि कहते हैं कि उन भक्तों के दिल में रहना भगवान, जिनका जो कान है ना, कान वो विशाल समुद्र के समान हो, उस भक्त के दिल में रहना। जिसका हृदय विशाल कर्ण के समान हो, विशाल समुद्र के समान जिसके कान हो, उसके घर में, उसके दिल में रहना। क्यों? क्योंकि समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र में हर तरह की कोई भी नदी आती है, समुद्र उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है, पनाह दे देता है, जगह देता है उसको। है ना? सारी नदियां आकर समुद्र में ही मिलती हैं, समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं करता। उसी तरह से हमें भी अपना जो हियरिंग है वो बहुत डीप बनाना चाहिए, गहरा बनाना चाहिए, गहन बनाना चाहिए, घना बनाना चाहिए। ठीक है? रेगुलरली हमको श्रवणम करना चाहिए, और जितना ज्यादा हम श्रवण करें उतना कम है। पृथु महाराज कहते हैं ना, हे भगवान जी, भागवत महापुराण में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, कि वहां पे पृथु महाराज भगवान जी से कहते हैं, कृष्ण भगवान जी से, हे भगवान मुझे प्लीज आप ना 1000 कान दे दो, 1000 कान दे दो। इतने कान होंगे ना तो मैं आपकी लीलाएं इतनी सारी है, अनंत लीलाएं हैं, इतना सारा गुणगान, इतने कथाएं, इतना ये है वो है, महिमा आपकी इतनी सारी है, मैं सुनू 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 सुनू। 1000 कान चाहिए, 2 कान से कम पड़ रहा है भगवान मुझे, मुझे 1000 कान देने चाहिए थे आपको।
तो सोचो श्रवणम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई है हमारे ग्रंथों में। ठीक है, और रेगुलरली हमको श्रवण करना चाहिए, और जितना श्रवण करें वैसे उतना ही कम है एक्चुअली। तो जो देखा जाए श्रवण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्रवण किससे करना है? भगवान जी का, मतलब जो हमारा जो प्रमाणिक स्रोत है वहां से करना है। प्रमाणिक सोर्स से करना है। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो, अपने गुरु महाराज जी का लेक्चर सुनो, जिनसे हम लोग गाइडेंस लेते हैं, जो हमारे शिक्षक गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में कार्य करते हैं। बेसिकली वो हम लोग सेवा ही करते हैं। ठीक है, जो शिक्षक गुरु भी होता है वो भक्त की सेवा ही करता है, भगवान से मिलाने का थोड़ा बहुत उसको अपना कॉन्ट्रीब्यूट देता है वो। तो शिक्षा गुरु नहीं भी, अगर आपकी ईगो इतनी हर्ट होती है, किसी को शिक्षा गुरु के रूप में आप स्वीकार नहीं कर सकते, या खुद को हमें भी शिक्षा गुरु के रूप में नहीं बोलना चाहिए, तो वही है कि हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सीखते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे आपको श्रवण करना है, क्योंकि वो आपको मिलाएंगे, गुरु से मिलाएंगे, फिर आपको गुरु महाराज जो हैं भगवान से मिलाएंगे। उनसे आप सुनना चाहिए आपको, जिनसे आप लोग गाइडेंस ले रहे हो, जिनके अंडर आप भक्ति कर रहे हो। ठीक है, उनका लेक्चर सुनना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे जाओ जी, यूट्यूब पे जाके आज किसी की कथा सुन रहे हो, कल किसी संप्रदाय की सुन रहे हो, परसों किसी संप्रदाय की सुन रहे हो। आज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी क्लास में तो हरे कृष्णा कर लिया, दूसरे की वही यूट्यूब पे सुन लिया, उधर पता लगा नहीं, ओम नमः शिवाय से बढ़कर कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 उधर करना शुरू हो गए। शनि देवता का ग्रह चढ़ जाएगा, ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम इस तरह से नहीं करना है कि कुछ भी करो, कोई भी मंत्र करने लगो। इसका मतलब पता क्या होता है जो ऐसे करता है? जो ऐसे करता है उसका मतलब ये होता है कि आपको एक मंत्र के ऊपर ना श्रद्धा नहीं है, एक मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है। आपको राम भगवान का अगर आप मंत्र कर रहे हो तो राम पे विश्वास नहीं है। राम-राम करते-करते आपने दूसरा शुरू कर दिया। ठीक है? अभी कई मतलब प्रामाणिक संप्रदाय की बात कर रही हूँ। वैसे ना प्रामाणिक संप्रदाय से जो मंत्र लेंगे वो सही रहता है आपका। तो उसको करना चाहिए, और एक माला के ऊपर एक ही मंत्र करना है। ये नहीं है कि एक माला रखी है, उसी के ऊपर विष्णु की, उसी के ऊपर कृष्ण की, उसी के ऊपर राम की, उसी के ऊपर शिव जी की, उसी के ऊपर वैष्णो माता की, सारी माला एक ही, सारी मंत्र माला एक ही के ऊपर लगे हुए हैं करने, वो भी नहीं करना है। और माला भी अपनी-अपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही माला पड़ी है, पूरा टब्बर उसी के ऊपर कर रहा है। सब टब्बर मतलब पूरी फैमिली, मम्मी भी उसी माला पे कर रही है, पापा भी उसी पे कर रहे हैं, अंकल भी, आंटी भी, चाचा-चूची जो भी कोई घर में आ गया, "ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ माला हैगी है, मंत्र विच पई दी है, मैं अपनी घर भुल गई हां, हाँ आंटी पढ़ी ना, ले लो वहाँ से वो माला।" तो जो आ रही है आपके घर में, जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी उसी माला पे लगे हैं। ऐसा नहीं करना है। आज हरे कृष्णा तो कल राधे राधे बोलना शुरू कर दिया। हमें देखना है कि हम किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। हमें उसके प्रिंसिपल के हिसाब से चलना है। अपने जो गुरु महाराज ने बताया है, जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो, उनके हिसाब से चलना है। ये नहीं है कि आज हमारी आस्था इस मंत्र मंत्र में होगी, कल उस मंत्र में होगी। प्रोसीजर बताया है शास्त्रों में। पढ़ने का एक तरीका होता है ना, स्कूल में भी हम पढ़ते थे, स्कूल में भी एक पढ़ने का तरीका होता था, और यहाँ पे प्रोसीजर है, आध्यात्मिक जर्नी है ये हमारी। इसको ऐसे थोड़ा खज्जल करना है, आज हरे कृष्णा, कल राधे कृष्णा, परसों श्याम सुंदर, चौथ चौथ आपका आ गया जी, ये राम राम, 5वें दिन आ गया ओम नमः शिवाय, छठे दिन आ गया ओम केतुए नमः, केतु केतु मगर लगा केतु की पूजा कर लेते हैं। इस तरह से नहीं करना है, मंत्र एक होना चाहिए। एक ही मंत्र करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये गूढ़ बातें हैं वैसे। एक ही मंत्र करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए, और दूसरा ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है। इसको उदाहरण लो, जैसे बाहर बारिश पड़ रही है, और आप छोटा-सा चम्मचा स्पून चम्मच लेके बाहर चले जाओगे, बारिश के आगे ऐसे करके खड़े हो जाओगे, या चमचा नीचे रख दोगे, ज़मीन के ऊपर बारिश का पानी पड़ा चम्मच से, तो आप कहोगे हाँ, मेरा चम्मच भर गया, चलो कमरे के अंदर चम्मच लेके आओ। ये हो गया। दूसरा हो गया, एक व्यक्ति सोचेगा मैं कोई पतीला डूंगा ले जाता हूँ, उसके अंदर पतीले जितना पानी आएगा। तीसरा होगा, एक व्यक्ति सोचेगा मैं बाल्टी उठा के लेके जाऊँगा, या मैं टब उठा के लेके जाऊँगा। अब जो टब और बाल्टी उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, चम्मच वाले के उसमें भी पानी है, बाल्टी वाले के पास भी पानी है, टब वाले के पास भी पानी है, गिलास वाले के पास भी पानी, कटोरे वाले के पास भी पानी है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? उसमें फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क है तो पात्रता का। चम्मच में इतना सा पानी आएगा, कोली में कटोरी में इतना सा आएगा, बाउल में इतना सा आ जाएगा, डूंगे कटोरे में, पतीले में इतना आ जाएगा, टब में इतना आ जाएगा, बाल्टी में इतना आ जाएगा। ठीक है? हमें पात्रता बढ़ानी है श्रवण की साथ-साथ में। तो पात्रता बढ़ाने का मतलब है कि आप ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन किससे सुन रहे हैं? प्रामाणिक सोर्स से सुन रहे हैं। अगर आप बाल्टी लेकर गए, लेकिन बाल्टी में भी छेद बहुत सारे हैं। कई को कहते हैं ना, इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, हट, बड़ों का क्या है? सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कौन-सा ये एक ही बार में लेक्चर बता रहे हैं, बार-बार रिपीट होते रहते हैं। हर कोई यही बोलता है यार, एक दस सुन, इधर से निकाल। कितना दिमाग में रखेगा? ज़्यादा नहीं इसको स्ट्रेस देना, पीड़ हो जाएगी सिर में। रिलैक्स, इस तरह से बोलेंगे।
ठीक है? तो अगर आप बाल्टी लेकर गए लेकिन बाल्टी में पहले से ही नीचे से सुराख हो रखे हैं, छेद हो रखे हैं, होल हो रखे हैं, तो क्या होगा? बाल्टी पानी की भरी, बाल्टी उठाई तो नीचे से पानी चोरा है, मतलब पानी नीचे से निकल रहा है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी है। ये चीज़ भी नहीं करनी है, नहीं तो बहुत सारे छेद होंगे, पानी जो आपने इकट्ठा किया था वो तो निकल गया, उसका क्या फ़ायदा? तो छेद यहाँ पर क्या मतलब है? छेद से मेरा मतलब है इनअटेंटिवनेस, एकाग्रता का अपोज़िट वर्ड। इनअटेंटिवनेस, जैसे हम लोग हीयरिंग के बीच में ही, श्रवणम के बीच में मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, है ना? हम वैष्णो माता बनने की कोशिश करेंगे, एक हाथ से हम सब्ज़ी चलाएँगे, एक हाथ से मोबाइल चला लेंगे, थोड़ी आँखों से टीवी देख लेंगे। जो प्रभु जी लोग होंगे, मैच का स्कोर लगाना बेटा कितना हुआ, अच्छा वो लगाना, क्या बोलते हैं, न्यूज़ लगाना क्या-क्या हो गया, खबरें सुनने ज़रा, इलेक्शन में कौन जीत गया, क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया। तो इस तरह की हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अन्य बहुत सारी चीज़ें सुनते-सुनते हम लोग काम करते हैं। क्लास में पढ़ते-पढ़ते, श्रवण करते-करते मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं। कहीं-कहीं तो होते हैं कि क्लास चल रही होती है, उधर जप कर रहे होते हैं। जप के टाइम पे तो आपसे उठा नहीं जाता, जब 4 बजे का मैसेज आता है, पौने 4, साढ़े 3 बजे रात को, तब सो आपसे उठा नहीं जाता। पौने 7 बजे आपको हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण फिर याद आता है ज़ोर-ज़ोर से बोलना, है ना? और जब यहाँ पे क्लास चल रही होती है, फिर आपको लगता है हम 2 इन 1 करेंगे, एक ही समय पे, एक पंथ 2 काज करेंगे। एक ही तीर से 2 निशाने चलाएँगे हम, माला भी करेंगे, हम क्लास भी अटेंड करेंगे, गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी आवाज़ आपके कान पे तो जाएगी लेकिन दिल में नहीं उतरेगी, हृदय में नहीं उतरेगी। और मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, किसी से भी आप श्रवण करोगे, किसी भी प्रामाणिक स्रोत से आप श्रवण करेंगे, आप साथ-साथ अन्य कार्य कर रहे हैं, कानों में आवाज़ जा रही है लेकिन दिल के अंदर नहीं उतरेगी आवाज़। और कान का मतलब मैंने कितनी बार बताया, कान में से अगर आप सिर बीच में से निकाल दो तो दिल का शेप ले लेता है। दिल कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। जब तक कानों से सुनेंगे नहीं, दिल में भगवान जी कैसे उतरेंगे? भगवान को दिल में उतारना है, उतरे हुए हैं ऑलरेडी, स्थापित करना है स्टेबल। वहीं पे रहो भगवान, प्लीज़ वहीं पे रहो आप। आगे पीछे मत जाओ, भगवान वहीं पे रहो। तो वहाँ पे कैसे रहेंगे? जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी। तो माला का जो टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको मिलता है ना, 4 से लेके पौने 7 बजे तक, करो माला उसमें, 16 माला आराम से हो जाएँगी आपकी। लेकिन आपकी गलती क्या है, आप पौने 7 बजे आओगे माला पकड़ के, बीट बैट पकड़ के, और उसके बाद माला शुरू करोगे और क्लास सुनते-सुनते माला करोगे, तो वो गलत है। उसका मतलब यही है कि बाल्टी में पानी तो भरा, लेकिन सुराख मोरे हुए पड़े हैं नीचे। वहाँ से पानी चोरा है, आपका सारा पानी निकली जा रहा, निकली जा रहा, निकली जा रहा, निकली जा रहा, निकली जा रहा है। इनअटेंटिवनेस, ये अपराध है। ठीक है? और अपराध से बचो, इस तरह के अपराध से भी हमें बचना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपराध करेंगे ना, उतना ज़्यादा नॉलेज को हम रिटेन नहीं कर पाएँगे, ले नहीं पाएँगे। तो बेसिकली ये जो श्लोक है, इसमें तृच्छृणु तच्छृणु, तच्छृणु या छ्रीनु भी कहते हैं, संस्कृत में छ्रू भी कहते हैं। ठीक है? मुझसे सुनो, भगवान कह रहा है भई मुझसे सुनो, मुझसे सुनो। क्यों? क्योंकि कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है। कहाँ से पढ़ा? किसने बोला? कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। कई होते हैं ना, कई लोग सवाल कर देते हैं। मैं नहीं मानती इस चीज़ को, कि शास्त्रों में लहसुन प्याज के लिए भी मना किया होगा, मीट अंडे के लिए भी मना किया होगा। मीट अंडे के लिए मना किया हुआ तो भगवान ने बनाया किस लिए मीट अंडा? कहाँ लिखा है? मैं नहीं मानती। कहाँ लिखा है? 9वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ लो, भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बता रहे हैं भगवान। वहाँ लिखा है, सुनो, पढ़ो। कहाँ लिखा है 16 माला करना? ये तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता में ही प्रभुपाद जी ने लिखा हो ना, 16 माला करो, 16 माला करो, 16 माला करो। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, भगवान ने कहाँ पर बोला है कि 16 माला करो? भगवान तो कह रहे हैं सततं कीर्तयन्तो माम, 24 घंटे कर, नित्य युक्ता उपासते, रेगुलरली करो, लगे रहो। भगवान तो ये कह रहे हैं, होता है फिर वो आपसे? नहीं होता ना। एनीवेज़ कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो हमें भगवान जी से सुनना, दैट मीन्स कृष्ण की भगवान जी से, मतलब जो प्रभुपाद जी की ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की बुक है, हम यहाँ से श्रवण कर रहे हैं, भगवान जी का भी संग ले रहे हैं, साथ-साथ में। क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक की खासियत क्या है? ऐज़ इट इज़ ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान जी के शुद्ध अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब होता है जो किसी के पास नहीं जाता। किसी अन्य के पास नहीं जाता, जाता है तो एक ही के पास जाता है, कृष्ण के पास, ओनली कृष्ण, सिर्फ कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना मीराबाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा तो खाली गिरधर गोपाल है और तो कोई है ही नहीं है, ऐसा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, ऐसा। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, ऐसा। माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास, ऐसा कि खाली कृष्ण का दास, जैसे मर्जी भगवान रखे हमें, ठीक है, रह लेंगे, इस तरह से। ये नहीं कि उधर किया मंत्र उधर फलाने जो गुरु हैं, उधर शहद निकल रहा है दीवारों में से, हैं?
शहद निकल रहा है, अच्छा उनकी फूल पड़े होते हैं ना, फूल के ऊपर जुत्ती छप जाती है, पाँव का वो बन जाता है, अच्छा हाँ चलो ठीक है, जहाँ चमत्कार वहां नमस्कार। ऐसी चीजों से बचो। इस चमत्कार से आपका उद्धार नहीं होगा जन्म जरा मृत्यु व्याधि से। चलो जो शहद टपका आपने प्रसाद के रूप में खा लिया, चख लिया, अमर हो जाओगे खाकर, बताओ, अमर हो जाओगे? बुढ़ापा रुक जाएगा आपका। 15 साल की है, जब 15 साल के बच्चे ही बने रहोगे, बड़े नहीं होंगे कभी भी। बूढ़ा नहीं होगा व्यक्ति, मरेगा नहीं कभी व्यक्ति, सोचो ना। क्या है? इस तरह का कोई अमृत नहीं है, मतलब वो वाला अमृत नहीं है। और जहां चमत्कार वहां नमस्कार, ये हमारा अब हो गया हुआ है, ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है हम लोगों का। लेकिन इस तरह से हमें नहीं जाना है, हर जगह नहीं चल पड़ना, नहीं तो अनन्य भाव नहीं आएगा। जाना गलत नहीं कह रही मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, लेकिन आपका अनन्य भाव नहीं आएगा, अनन्य भाव नहीं आएगा ऐसे। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। तो कृष्ण के शुद्ध भक्त कौन है? प्रभुपाद जी। आगे प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, ठीक है, आगे जो संप्रदाय से जुड़े हैं, जो प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं, जिन्होंने प्रमाणिक संप्रदाय से हरि नाम की दीक्षा ली है, वो आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो क्या है? वो भगवान जी का भक्त है। आप उससे सीखो, पढ़ो, क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान दे रहा है, अपना नहीं दे रहा। ठीक है, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। कि कई वो होते हैं उनको अपनी शिक्षा का अभिमान होता है, दूसरी चीज और होती है। एक तो चलो, जो भगवान की भक्ति करेगा वो तो उसको उस तरह से घमंड नहीं होगा। एक और चीज होती है कि कई लोग होते हैं ना, वो पैसा देके पढ़ाते हैं, पैसा देकर कथा करेंगे, हरि कथा करेंगे। बड़ा ट्रेंड है ये आजकल, किस किस का नाम लेना। मैं किसी का नाम लेके अपराधी नहीं बनना चाहती, आप लोगों को ज्ञान है। ठीक है, सबका पता है कौन कितने लाख लेता है, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख। सोन हीरे की अंगूठी, ये वो फलान ढिंग सभी लेते हैं। हमारे शास्त्रों में हमको, हमारी जो प्रमाणिक संप्रदाय, जो हमारी ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, वहां पे हमें क्या बोला जाता है कि जो व्यक्ति इस तरह से पैसे लेके आपको कथा, आप जाते हैं ना, जैसे आना बहन जी हमारे ग्राउंड में, वहां पे हमने ग्राउंड में खरीदा है, पूरा ग्राउंड हमने वहां पे किराए पे लिया है, उधर आना, उधर भागवतम की कथा रखवाई है, कौन से महाराज आ रहे हैं, फलाने फलाने आ रहे हैं, XYZ। हाँ टीवी पे देखा है, बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है ठीक है, आना आना, बहुत मजा आएगा, आ जाना। तो शुद्धि तो है, ठीक है, क्योंकि भगवान जी की कथा वो सुना रहे हैं, वो तो सही है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम आपके कान में पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो पैसे लेकर सुना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें साफ मना किया, जो पैसे लेके इस तरह से सुनाता है ना, उसके साथ श्रवण नहीं करना, उनके पास जाके, जो पैसे लेके पढ़ाता है आपको। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात कर रही हूँ, उनके पास नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि उससे आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, चित्त का शुद्ध होने का चांस नहीं है। और उसकी तुलना जो है प्रभुपाद जी किसके साथ करते हैं, कि जैसे दूध होता है ना, हमारे किचन में जो दूध पड़ा होता है, दूध को टच करके अगर सांप चला जाए, तो आपने देख लिया, सांप के छूने से ही दूध थोड़ा सा नीला नीला सा हो जाता है, क्योंकि सांप के अंदर जहर है ना। जहरीला दूध क्या आप पियोगे? जहरीला दूध क्या अपने बच्चों को, फैमिली को, किसी को चाय दूध कॉफी पिलाओगे? कभी नहीं पिलाएंगे ना हम, क्योंकि हमें डर है कि वो जहरीला दूध है, उसमें पीने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। या चलो टच ही कर गया है, छू कर ही गया है, उतना जहरीला नहीं भी होगा। लेकिन जो एक प्रमाणिक सोच से जब हम सुनते हैं, भगवान जी के भक्त के मुंह से हम सुनते हैं, जो भगवान जी से जलन नहीं करता, जो भगवान जी के बारे में ज्ञान दे रहा है, एज इट इज ज्ञान दे रहा है, फ्री में ज्ञान दे रहा है, निःशुल्क दे रहा है, एक पैसा नहीं ले रहा आपसे, चार्ज कर रहा है इस चीज का। उससे आप सुनो, उससे आप पढ़ो, तो आपका हृदय परिवर्तन होगा। जितना भी जो भी लेक्चर्स आप श्रवण करते हो, जो भी सुनते हो ना, उसका एक ही मकसद है, आपका चित्त परिवर्तित होना चाहिए। ये नहीं है कि कल भी आप पाप करते थे, आज भी पाप प्रवृत्ति वही बनी हुई है, वही 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 वही। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तक आपका किसी के प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं है। प्रवचन का प्रभाव यही होना चाहिए कि व्यक्ति का चित्त शुद्ध होना चाहिए, दूसरे का हृदय परिवर्तन होना चाहिए, मतलब। शुद्ध तो भगवान ही करते हैं, क्योंकि उनकी कथा है ना। शुद्ध कोई भक्त वो नहीं करेगा, लेकिन वो भगवान जी के बारे में ज्ञान दे रहा है, एज इट इज दे रहा है। प्रभुपाद जी की जो अनन्य भक्त है भगवान जी के, उनकी कृपा से, उनका चरणों का ध्यान लगाकर आपको वो ज्ञान दे रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं देखो भाई, हम 25 लाख रुपए क्या करते हैं, मैं मेरे हिस्से तो मतलब 2-3 लाख रुपए ही आता है। आपको पता है ये बैंड बाजे वाले ले जाते हैं, आपको पता है ये माइक वाले आके ले जाते हैं, ये जो म्यूजिक सिस्टम, ये फ्लान डींग, ये स्पीकर, ये चकाचौंध, ये लाइटें लूटे जो देखते हो, ये लोग पैसे ले जाते हैं। मैं अपना माफ कर सकता हूँ, मेरा आप 1 लाख मत दीजिए, मत दीजिए मेरा 1 लाख। लेकिन बाकियों का 25-30 लाख, ये तो बेचारे, इनकी तो रोजी रोटी है ना, ये तो बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, ये हारमोनियम बजाने वाले हैं, इनका क्या बिगाड़ा है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? इनको दे दो पैसे, कोई बात नहीं। इस तरह से 25-25, 30-30, 50-50 लाख रुपया जो है वो देते हैं। आप अपना दिमाग लगाओ,
किसी की बात छोड़ दो, अपना दिमाग लगाओ। कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दिया, कृष्ण भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, क्या भगवान ने बोला अर्जुन जो तू ये जीतेगा ना राज्य साम्राज्य, इसका प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे नाम कर देना, चल आधा कर देना। भगवान ने कहा ऐसा अर्जुन को? अर्जुन तेरा मुकुट तो बड़ा ही रत्न हीरों से जड़ित है, तू अपना मुकुट मेरे को दे दे पहले, इसके हीरे मुझे बड़े पसंद हैं, मुझे दे दे, मैं तेरा गुरु हूँ। कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन ने उसको बोला शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, भी मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, प्लीज मुझे ज्ञान। तो भगवान ने क्या बोला, तू पहले यहाँ कागजों के ऊपर एफिडेविट लेकर आ, पहले साइन करके दे मेरे को अपने प्रॉपर्टी के कागजों के ऊपर, फिर मैं तेरे को ज्ञान दूंगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं दूंगा। भगवान ने ऐसा कहा। तो ये फीसें फुसें जो चल रही हैं यहाँ वहां ये क्या चल रहा है? प्रभुपाद जी ने साफ बताया, साफ बोला है कि भाई ये गलत है, इस तरह से नहीं सुनना, आपका हृदय परिवर्तित नहीं होगा जो इस तरह के कथावाचक आपसे पैसे लेकर आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। परम सत्य श्री कृष्ण को भगवान जी की विधि का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में, इस प्रकार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहला शब्द के ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे क्या है, शृण्वन्ताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदय अंतस्थो प्रिय भद्राणि विधोनति सुहृत सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, नित्यम भागवत सेवा, डेली पढ़ो, डेली सुनो, डेली सेवा करने का मतलब क्या है, ये नहीं भागवतम, मान लो मेरे पास ये भागवतम की बुक पड़ी है, ठीक है, आप उसको दबाना शुरू कर दो ऐसे ऐसे करके, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, इस तरह से नहीं, उसको खोल के पढ़ना है, ये सेवा है, श्रवण करो। ठीक है, वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सीखना, क्योंकि भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान की वाणी है, भगवत गीता को पढ़ना दैट मींस हम कृष्ण भगवान जी से श्रवण कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि भगवान ने कहा ना तच्छृणु, मुझसे सुनो, मेरे से सुनो, तो भगवत गीता पढ़ो और भगवान जी से सुनो। जैसे एक बड़ा फोटो भी आपने देखा होगा, मैंने भी बहुत बार डाला अपने चैनल के ऊपर, जब मैं लिंक डालती हूँ क्लास का, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है वो बड़ा रो रहा गिड़गिड़ा रहा है ऐसे करके, भगवान टॉक टू मी, भगवान टॉक टू मी, भगवान जिसको ये मान लो गीता है, भगवान उसको ऐसे करके गीता देते हैं, ये ले टॉक टू मी, भगवत गीता पढ़, तो मुझसे बात कर। ठीक है, तो भगवान से सुनना दैट मीन्स भगवत गीता का पठन करना या भगवत गीता का श्रवण करना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, भगवान क्या है यहाँ पे देखो बता दिया कि भगवान कृष्ण सबके दिल में रहते हैं, जो उनके विषय में सुनता है उसके लिए शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। कौन? भगवान। भगवान वैसे शुभ है, सभी के फ्रेंड है, भगवान कहते हैं ना सुहृदम सर्वभूता नाम, है ना, भगवान कहते हैं कि मैं तो सबके हृदय में रहता हूँ और सभी का फ्रेंड हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, 5वें अध्याय के 29 श्लोक में कहते हैं भगवान जी ये। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। मित्र भी हमारे दो तरह के होते हैं ना, एक होता है पीठ पीछे आपकी पिचिंग करने वाला, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला मित्र, दूसरा होता है आपकी पीठ पीछे तूने मेरे दोस्त के बारे में बोला कैसे, मैं तेरी जुबान तेरी हलक से अलग कर दूंगा, कैसे बोला तूने मेरे दोस्त के बारे में। एक ऐसे टाइप का दोस्त होता है जो आपकी इतनी सी बुराई कहीं से भी नहीं सुन सकता। हाँ ठीक है, मेरे दोस्त ने गलती की थी, की होगी गलती, वो भला है बुरा है जैसा भी है, भला है बुरा है, मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं कुछ नहीं सुनूंगा उसके बारे में। एक ही इस तरह का आपका पक्का दोस्त होता है। एक होता है हाँ यार है ही ऐसा, हाँ यार है ही गरीब, जब देखो मैं ही पैसे देता हूँ यार, हाँ यार वो है ही ऐसा है, हाँ यार उसकी गर्लफ्रेंड यार है वो भी ऐसी है, हाँ ऐसी है, सारे ऐसे ही होते हैं, हाँ यार। कुछ इस तरह से होते हैं बिचिंग करने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले, है ना। वो मैंने उसकी मोटरसाइकिल मांगी, मुझे कहता तेल नहीं है, देखना इसने बोला तेल नहीं है। इस तरह से कहीं पीठ पीछे बातें करने वाले होते हैं। एक होते हैं जो आपका पक्का मित्र होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। कौन सा किसका शुभेच्छु मित्र बनते हैं भगवान? जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है वे उसको शुद्ध कर देते हैं। तो श्रवण की इंपॉर्टेंस यहाँ पे दोबारा बताई जा रही है कि लगातार श्रवण करने से क्या होगा, हम शुद्ध होएंगे, हम शुद्ध होएंगे। हम अशुद्ध हैं, अभी भी अशुद्ध हैं, सारे अशुद्ध हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त, सुप्त मतलब दिव्य ज्ञान, जो सोया हुआ ज्ञान है, श्रीमद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी हमने पढ़ा था, जो भक्त ये जो भक्ति है ना सुप्त अवस्था में होती है, सोई अवस्था में होती है, इसको जागृत करना पड़ता है। और ये किस समय में सुप्त अवस्था में होती है, जैसे उसका एग्जाम्पल वहां पे प्रभु गोस्वामी जी ने दिया था, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा जब मतलब पहले गोदी में होता है, काका कुछड़ बच्चा जिसको कहते हैं पंजाबी में, गोद वाला बच्चा। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आप उसको बिठाएंगे, वो रिड़ना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे पैरों पे चलना शुरू करेगा। तो बच्चा चलना ही क्यों शुरू करता है, उड़ना क्यों नहीं शुरू कर देता, पानी में तैरना क्यों नहीं शुरू कर देता, सीधा सीधा चलना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन बिल्ट फीचर भगवान ने डाला हुआ चलना। उसी तरह से हर जीवात्मा के अंदर भगवान जी ने डाला हुआ है फीचर, क्या? भक्ति का।
लेकिन भक्ति सुप्त अवस्था में होती है, उसको जागृत हमें करना है, भगवान जी की भक्ति कर कर के जागृत करना है, श्रवणम कर कर के, ठीक है? इस प्रकार वो अपने सुप्त ज्ञान यानी सोए हुए ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह श्रीमद् भागवतम तथा भक्तों के मुख से श्री कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है। देखो यहाँ पे वापस बताया जो मैंने पहले बताया, अधिकाधिक। बाल्टी से सुनना है, बाल्टी जितना पानी, लेकिन सुराख नहीं होना चाहिए बीच में, होल नहीं होने चाहिए। अधिकाधिक सुनता है। पृथु महाराज कहते हैं 1000 कान दे दो भगवान, मुझे ज़्यादा-ज़्यादा श्रवण करना है, ज़्यादा-ज़्यादा चाहिए, इस तरह से। तो जैसे-जैसे अधिक-अधिक, ज़्यादा-ज़्यादा सुनता है, त्यों-त्यों वह भक्ति में स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब भक्ति में जब स्टेबल हो जाएगा ना, कोई आकर बोलेगा, "क्या है भगवान? भगवान नहीं है, तुझे दिखता है भगवान? चल नीचे।" वो कहेगा, "नहीं, भगवान है।" स्टेबल रहेगा, स्टैंड रहेगा अपने अपनी ज़ुबान पे, "नहीं, भगवान है।" वो कैसे आएगी उसके अंदर ये वाली श्रद्धा? जब वो अधिकाधिक श्रवण करेगा। भक्ति में विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। सब में रजोगुण, तमोगुण होता है, उससे हम मुक्त हो जाएँगे, आज़ाद हो जाएँगे। इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं, तो भक्त सतोगुण में स्टेबल हो जाता है, स्टैंड हो जाता है। हालाँकि हमको सतोगुण से भी ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व तक जाना है, लेकिन सतोगुण भी ओके है, ठीक है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है, वो एक स्फूर्ति वाला प्रोसेस है आपका। मतलब वो एक्टिव प्रोसेस है, वो इनएक्टिव प्रोसेस तो है ही नहीं है कि हम भक्ति करें मतलब हम भक्ति योग करें लेकिन भक्ति में कुछ ना करें। ये तो वो वाली बात होगी जैसे एक आदमी है, एक औरत को कहता है डार्लिंग आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। तेरे बिना जी नहीं सकता मेरी जानू, मैं मर जाऊँगा तेरे बिना। लड़की कहेगी ओह! अच्छा ठीक है। फिर वो जो व्यक्ति ना वो उसको राशन दे रहा है लाकर घर में रोटी पकाने के लिए, ना वो उसकी लिपस्टिक, बिंदी का खर्चा वो दे रहा है, ना वो कपड़ा दे रहा है, ना वो गहना लाके दे रहा है, ना वो उसको घुमाने लेके जा रहा है, ना वो उसको फ़िल्म दिखाने लेके जा रहा है। कुछ भी उसके लिए नहीं कर रहा, तो उससे लव को वो क्या करे? उसके लव को वो क्या करेगी लड़की? अचार टुकड़ा डालेगी ऐसे लव का, आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। पता कैसे लगता है? जब वो एक्शन से पता लगता है। कहते हैं ना कि आपका एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। तो भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। स्फूर्ति कौन-सी की? भक्ति। और भक्ति क्या है? बेसिकली ये आपका प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति भक्ति में कुछ ना करें। भक्ति इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, इसमें निष्क्रिय होके नहीं रहना होता आपने। एक्टिव प्रोसेस मतलब आपको मॉर्निंग साधना करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, मंगल आरती करनी, नहाना-धोना, श्रवण करना, बुक रीडिंग करनी, ये तरह इन तरह की चीज़ें करना, भगवान जी की सेवा करनी, अर्च विग्रह की सेवा करनी, ये चीज़ें करना, भक्तों की सेवा करनी, उनका संग लेना, ये चीज़ें करना। तो इसमें क्या है एक्टिव प्रोसेस है ना, भक्ति में कुछ कर रहे हो, तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। और भगवत तत्व को पूरी तरह से जान लेता है। ठीक है? एक श्लोक भी आता है आपका भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में आता है ना वो वाला श्लोक आपका। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखैः जिह्वादौ स्वयं एव सुरत्यतः। उसमें बताया कि भगवान श्री कृष्ण के नाम को, यश को, गुण को, लीलाओं को हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते, भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। फिर कैसे समझेंगे? जो समुचित निर्देशन का पालन करता है, जो हमारे गुरु महाराज बताते हैं। है ना? जो प्रभुपाद जी हमको देकर गए, जो हमारी प्रामाणिक संप्रदाय ने हमको बताया, उसको जो फ़ॉलो करेगा, फिर क्या होगा? समुचित निर्देशन को फ़ॉलो कर कर लगातार भक्ति में लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। तो फिर क्या होगा? फिर भगवान का उसको साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन मेन क्या काम है इसमें? बोलना मुँह से, श्रवण कर ये जीवा से भगवान जी का नाम लेना। है ना? जीवा दो, जीव से। जब हम भगवान जी का नाम लेते हैं, तो अनायास ही भगवान हमारी सभी इंद्रियों में प्रकट हो जाते हैं, भगवान कृष्ण। हर इंद्रियों में हमारी प्रकट हो जाते हैं। मतलब है ही है वैसे तो हर जगह पे भगवान है। तो वैसी बात हो जाएगी जैसे वो प्रहलाद महाराज को पूछते हैं ना उसका डैडी, "क्या तुम्हारा भगवान खंभे में है?" "हाँ, है ना खंभे में।" तो भगवान प्रकट होते हैं खंभा फाड़ के कि भई मेरा भक्त बोल रहा है कि मैं खंभे में हूँ, तो मुझे भी खंभे में से बाहर निकलना है। कण-कण में वास करने वाले भगवान। तो ये बेसिकली जो है ये यही है, एक्टिव प्रोसेस है। इनएक्टिव प्रोसेस तो भक्ति कभी है ही नहीं, है ही नहीं। और भगवत तत्व यानी कि भगवान के तत्व को पूरी तरह से जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। भक्ति योग क्या है? भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान की समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवत महापुराण में ये पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या था आपका 17 से लेके 1 टू 9 टू 1 तक।
17 से लेके 21 तक का श्लोक। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। अभी यहाँ पर तो इतना बताया इन्होंने, यहाँ पे जो श्लोका हमने पढ़ा था जहाँ पे ये वाला, ये शृण्वन्ता स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो बेसिकली श्रवण के बारे में ही क्यों बताया गया है, उससे क्या होता है, क्योंकि श्रवण करना आसान है, श्रवण करना इजी है, पहली बात। ठीक है। नवधा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवणम कीर्तनम, है ना, सबसे पहले नवधा भक्ति में श्रवणम आता है, पहला स्टेप आता है। सुनने से हमारे अंदर अभद्रता दूर होती है, जो अभी तक मैंने पढ़ा तात्पर्य में उसका निचोड़ दे रही हूँ, मतलब मोटा मोटा। अभद्रता दूर होती है, खत्म होती है। जब खत्म होती है तब हम कृष्ण भगवान जी को समझ पाते हैं। कैसे समझ पाते हैं? एज इट इज समझ पाते हैं, तत्व कृष्ण का जो तत्व है, तत्व के रूप में हम उनको समझ सकते हैं। और क्या आता है हमारे अंदर इसको सुनने से? भक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल क्या भाव है, क्या फॉलो करना है, क्या अनफॉलो करना है, वो चीजें हम उसको अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, उसको हम करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इस श्लोक में बेसिकली हमें श्रवण की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। ये मैंने बीच बीच में आपको करा दिया, पढ़ा दिया। अभी हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं ऊपर। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूरी तरह से संशय रहित जान सकते हो। ठीक है। तो 7वां अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक का मैंने बताया पूरा भक्ति योग है। और 7th और 8th चैप्टर में भगवान जी के बारे में ज्ञान है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग। थोड़ा सा देख लो, ज्ञान विज्ञान योग, और दूसरा क्या है? भगवत ज्ञान नाम। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो यानी कि ये दोनों चैप्टर ज्ञान के बारे में बताते हैं हमको। 7th चैप्टर 8वां अध्याय ज्ञान के बारे में बताते हैं, यानी कि भगवान जी के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब भगवान ने यहाँ पे श्लोक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। इससे पहले भगवान डिफाइन कर चुके हैं कि सबसे अच्छा योगी कौन है। जैसा कि हमने पूरे तात्पर्य में पढ़ा, 6ठे अध्याय का 47 नंबर का श्लोक, जो कि हमने कल जहां पर हमने खत्म किया था, वहां से ही पूरा स्टार्ट हो रहा है कि भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धा पूर्वक मेरे पर आयन है। ठीक है। अंतकरण में मेरे विषय के बारे में सुनता है, सोचता है, और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, ऐसा भक्त जो है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है बेसिकली। ठीक, सर्वश्रेष्ठ योगी भगवान ने बता दिया। अब ये तो हो गया ओके कि बेस्ट योगी क्या है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसको बेस्ट बनाती है। अब इस पर चर्चा भगवान ने शुरू की। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, हे प्रथापुत्र सुनो। हैरानी की बात है कि भगवान ने क्यों बोला, कि भगवान ने कहा कि अब सुनो, है ना, यहाँ देखो, हे प्रथापुत्र अब सुनो। देखा जाए तो सुनता ही तो आ रहा है अर्जुन बेचारा, बस सुनते ही तो आ रहे हैं। 2nd अध्याय से, जब से उसने भगवान जी की शरण ली, शिष्यस्ते हम शिष्यस्ते हम, है ना, स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम, जब से भगवान की शरण ली तब से सुन सुन ही तो रहा है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर फिर क्यों बोल दिया अब सुनो? उससे पहले से अर्जुन सुन रहा है, ले ऐसा तो नहीं है कि मन भटक गया, ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, फोकस है कि नहीं है, एकाग्र है कि नहीं है, या मैं ऐसे ही बोली जा रहा हूँ, ये सुन तो रहा नहीं है, दिमाग में पढ़ नहीं रहा है इस तरह से। अर्जुन गीता सुना रहा हूं तो यहाँ पर ध्यान दो। अर्जुन सुन तो रहे हैं, लेकिन अब विशेष रूप से भगवान जी हाईलाइट कर रहे हैं श्रवण के ऊपर, कि अब मैं बताने वाला हूँ वो पिछले से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो अभी तक हमने आपको बताया है, अभी तक जो भी आपको सुनाया, वो और भी ज्यादा आपसे अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वहां पे आपको सुनने को मिलने वाली है। हाईलाइट किया भगवान ने श्रवण के ऊपर। ठीक है। क्योंकि अब मैं भक्ति के बारे में चर्चा बताने वाला हूँ, इसलिए तो तच्छृणु, अब तुम सुनो। तो इसलिए जो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान जी का मतलब जो भक्ति योग है उसको सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी हाईलाइट किया तात्पर्य के अंदर श्रवण करना। हमने बार बार देखा, जहां जहां पे श्रवणम के बारे में आया, वहां वहां पे मैंने आपको अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण भी दिया। भारद्वाज मुनि का प्रमाण दिया, राम भगवान जी के साथ कैसे उनका वार्तालाप का है ना, वो मैंने आपको सुनाया। श्रवण के बारे में बताया, नवदा भक्ति के बारे में बताया। फिर प्रथु महाराज कैसे कहते हैं 1000 कान दो मेरे को, है ना, श्रवणम करने से हमारी क्या शुद्ध हृदय का शुद्धिकरण होता है। और एंड में भी जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड था? श्रवण से ही पूरा जुड़ा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने बार बार आपको तात्पर्य में बताया कि श्रवण करो। ठीक है, श्रवण करना चाहिए। जैसे वो हम लोग भी श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान जी के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। कैसे? श्रवणम के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। और जिनमें सुनने की इच्छा है वो रोज कक्षा में आते हैं, क्लास में आते हैं। ठीक है। जिसको सुनने की मन करता है वो आता है। जिसको सुनने की इच्छा नहीं करती वो कहेगा यार बड़ी लंबी क्लास है यार, दो दो टीचर लगे हुए हैं यार पढ़ाने के लिए, एक जो बोलती है वही तो दूसरी वाली सुनाती है, एक तेज तेज पढ़ाती है, दूसरी थोड़ा स्लो पढ़ाती है।
फर्क क्या है यार, बात तो वही कर रहे हैं वो लोग। लंबी क्लास है यार, 15 मिनट में आ जाना चाहिए। और भगवत गीता हमने कितनी बार तो पढ़ रखी है, अब क्या करें यार भगवत गीता के बारे में जाकर, आज छठ पर है यार। मेरी माला नहीं हुई है, सुबह मैं लेट उठा था ना, माला रह गई है मेरी। माला को पूरी करते हैं, रहन देते हैं क्लास। तो इस तरह से कई लोग भी होते हैं बीच में जो रेगुलरली नहीं आएंगे, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा होगी वो रोज सुनने के लिए आएगा। ठीक है। कोई कहेगा 700 श्लोक होते हैं भगवत गीता में, यार रोज का ये एक श्लोक पढ़ा रहे हैं, इस हिसाब से देखा जाए 700 दिन तो जिंदगी के खराब कर लिए हमने। 700 दिन अगर मैं सोऊंगा कितना मजा आएगा, है ना। 700 डेज मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा, मैं जिम में जाऊंगी, बॉडी शॉडी बनाऊंगी जाकर अपनी, मैं वो कर लूंगी। इस तरह से लोग सोचते हैं, क्योंकि टाइम और पेशेंस नहीं है लोगों के पास, है ना। लेकिन आप सोचो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते आपके अंदर जो पेशेंस का लेवल है, जो कि एक गहना है बेसिकली, है ना, इंसान के अंदर पेशेंस का लेवल भी होना चाहिए। यूजली लोगों के अंदर अब नहीं है, कलयुगी प्राणियों के अंदर विशेषता रूप से नहीं है। 1 मिनट में कुछ का कुछ वो कर देंगे। सड़क के ऊपर किसी की गाड़ी ठुकती है तो सीधा बेस ये बैट क्या बोलते हैं, बेसबॉल बेस बैट निकल आएगा, क्या बोलते हैं, जिस बैट निकल आएगा जिससे वो गाड़ी के शीशे शूशे हेडलाइट फोड़ देगी। कोई और ज्यादा गुंडा होगा तो सीधा गोली निकाल लेगा, तो हाँ हाँ मार देगा। पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। तो भगवत गीता से हमारे अंदर पेशेंस भी आती है। तो वो लोग जो श्रवण नहीं कर पाते, श्रवण करने से हमारी चेतना में बेसिकली बदलाव आता है, चेंजेस आती हैं, है ना। हम गलत चीजों को, अगर हम गलत चीजों से श्रवण करेंगे, गलत चीजों की तरफ हमारा रुझान हो जाएगा। अगर भगवान की भक्ति के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान की तरफ रुझान हो जाएगा। ठीक है। जैसी संगत वैसी रंगत, जिसके साथ आप ज्यादा रहोगे उसके साथ आप रहोगे। कहते हैं ना, हमेशा वो नेगेटिव बातें करता है, मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, वो नेगेटिविटी बहुत फैलाता है। तो क्यों जाएंगे। कोई कहेगा यार ये 24 घंटे चुगलखोरी करेगा, इसके साथ नहीं जाएंगे हम। यार ये ना बीमारियां ही सुनाता रहेगा रास्ते, मुझे ये इसके साथ हम घूमने नहीं जाएंगे कहीं पे भी। हम कहाँ किसका संग लेंगे, जिसका संग लेंगे वैसा हम बनते हैं ना। अगर हम फिल्में ही देखेंगे, सिर्फ फिल्में, लड़ाई लड़ाई मार 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 मार, उसने हीरो ने गोली मार दी थी, हम भी गोली मारेंगे, इस तरह से हो जाता है। तो श्रवण करने से हमारा, अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारा रुझान जो है, इंटरेस्ट जो है भगवान की तरफ हो जाएगा, भगवान की भक्ति की तरफ हो जाएगा। तो श्रवण करने से हमारी मानसिकता, हमारे सोच, हमारी विचार, हमारी बुद्धि, हमारा नजरिया, हमारी आइडियोलॉजीज बेसिकली चेंज हो जाती हैं। ठीक है। हमारे संस्कार भी चेंज होते हैं, हमारे संस्कार भी चेंज होते हैं। अच्छे संस्कार बनते हैं, पुराने संस्कार जो है निकल जाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कुछ चीजें पूरा भर गया, उसमें जगह नहीं बचती तो हमको डिलीट करना पड़ता है ना। वो कहता है आपकी मेमोरी फुल हो गई है, मेमोरी फुल हो गई है। ऐसे ही हमने पुराने संस्कार भरे हैं। नए संस्कार भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराने संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा। पुराने संस्कार कैसे छोड़ेंगे, जब नए संस्कार हम ग्रास्प करेंगे। जब नए संस्कार हम ग्रास्प करेंगे तो पुराने वाले ऑटोमेटिकली उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। होता है ना कि ये वीडियो इतनी पुरानी होगी, अब वो नीचे होगी, फोटो बहुत पुराना हो गया नीचे हो गया, अब तो आप इसको देखते भी नहीं हो, डिलीट कर दो, 6 साल हो गया मोबाइल में पड़े, तो डिलीट कर दिया। तो इस तरह से श्रवण करके हमको प्रेरणा मिलती है, तो हमें श्रवण करना चाहिए। तो इस तरह से जितने भी महान नेता हुए, उनमें एक बात बहुत खास थी कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को श्रवण करवाया और अपने संदेश तक उनके पास मतलब उन तक पहुंचाया। श्रवण कर करके उनमें मोटिवेशन आता है। इसलिए शास्त्रों में आता है कि अगर आप लोग चाहते हो कि अनर्थों की निवृत्ति हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको शब्दों को सुनना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा हमने कर ली, उसके बाद हमें जवाब आएगा कि तो सुनो सुनो मुझसे सुनो, भगवान कह रहे हैं। कहकर भगवान फिर से जोर दे रहे हैं बात के ऊपर कि सुनो, सुनना है, अच्छे अच्छे से सुनना है। तो इसके बारे में जो इतना लंबा श्लोक आज हो गया आपका, ये क्यों हुआ है, ताकि 7 से लेके 12 तक का वैसे तो पूरा जो सफर अब रहने वाला है भगवत गीता का, वो पूरा श्रवणम के ऊपर बेस्ड है। भक्ति योग के बारे में भगवान बताने वाले हैं, भक्ति योग की एक एक चीज डीप वे से आपको समझ में आएगी जब आप इस श्लोक को दिमाग में रखोगे कि नहीं। 7 चैप्टर जब शुरू हुआ भक्ति योग से रिलेटेड, तो माता जी ने बता दिया था कि श्रवणम सुनो सुनो सुनो, तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो जो व्यक्ति सुनता है, अच्छे से सुनता है, वो आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जो सुनता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा, जो सुनना छोड़ जाते हैं फिर वो बिखर जाते हैं, तितर तितर बितर हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कुछ श्लोका पहले, कि बादल जो होता है, बड़े से बादल के खंड में से एक छोटा बादल जब अलग हो जाता है, वो लुप्त तो हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हमें वैसा नहीं बनना, वैसा वाला बादल नहीं बनना। हमें रहना है, हमें सुनना है, सुनते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। सुनना छोड़ देंगे, तितर बितर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे ज्वाइंट फैमिलीज होती है ना, उसमें जो बुढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं वो सबको अपने साथ रहते हैं। कहते हैं ये पेड़ है, पेड़ की ये जड़ें, मतलब ये पापा, ये मम्मा, ये बाकी बच्चे, ये वो, ये दूसरे भाई बहन उनके,
है ना, तो ये पेड़ पेड़ बना रहेगा। अब पेड़ की टहनी एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी, पेड़ का वजूद कहाँ रहेगा, पेड़ भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमको बिखरना नहीं है। और लाइन में लिखा है कि अब सुनो कि किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर, तो भगवान की भावना से पूर्ण होने के लिए हमें श्रवण करना पड़ेगा। भावना से पूर्ण करने के बाद क्या होगा, भगवान बता रहे हैं कि जब हमारी भावना, जब भगवान जी से परिपूर्ण हो जाती है ना, मुझसे पूर्णतया संशय रहित होकर, मेरी भावना से पूर्ण होकर, मन को मेरे में आसक्त करके, यहाँ पे देखो ये सारा जो इस पे चर्चा कर रही हूँ, ठीक है, जो ये भगवान जी बता रहे हैं कि मेरी भावना से पूर्ण होकर, मन को मुझ में आसक्त करके, योगाभ्यास करते हुए मुझे पूरी तरह से संशय रहित जान सकोगे। ठीक है। हमारी भावना जब हम भगवान जी से परिपूर्ण हो जाएगी तो हमारा मन आसक्त हो जाएगा भगवान में। जब हम सुनने के, सुनने से प्यार होता है, प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है भगवान जी के प्रति, है ना। हमारा मन आसक्त होगा भगवान जी से। मन को आसक्त करने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। योगाभ्यास में भी भक्ति योगा अभ्यास करना पड़ेगा। भक्ति भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा, भक्ति योग का। उसमें भगवान, उससे क्या होगा, हम संशय रहित भगवान जी को जान सकते हैं। तो अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ना, तो इसीलिए शास्त्रों में क्या बताते हैं, श्रुति समृद्धि आती है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, ठीक है। और कॉन्टेम्पलेट करके रियलाइजेशंस मिलते हैं, जो श्रवण करके उसको बोला जाता है समृद्धि शास्त्र। समृद्धि में एक्सप्लेनेशंस आती हैं। तो श्रुति, है ना, और श्रुति से शुरुआत होती है, और समृद्धि एक तरह का उसको क्या करता है, कंटेम्पलेट करता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है हमको। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात है ना, उसमें हम पढ़ेंगे आगे, 9 चैप्टर में भी आएगा ये। तो श्रुति शास्त्र और भगवान की लीलाएं, अवतार, गुण आदि आते हैं, वो स्मृतियां आती हैं। जैसे इतिहास, पुराण, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या है, जैसे भगवत गीता आपको एक ग्रंथ के रूप में नजर आता है कि ये भगवत गीता, ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की एक बुक होगी, ठीक है, ये हमारी एक बुक है। लेकिन बेसिकली ये बुक भी है ना, किसी एक ग्रंथ का हिस्सा है, किसी एक ग्रंथ का पार्ट है। जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, ऐसे एक हमारा ग्रंथ है महाभारत। जैसे इसमें 18 अध्याय है, उसमें 18 पर्व है। 18 पर्व पर्व में से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में जो चैप्टर नंबर आपका 27 से लेके 33 तक के जितने भी चैप्टर्स आते हैं, वो पूरे का पूरा आपका आता है भक्ति, ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता आती है उसमें, ठीक है। तो उसमें स्मृतियां भी आती हैं, पुराण भी है, इतिहास हो गया, महाभारत, ये सारा। क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है ना, हिस्ट्री में हिस्ट्री भी है पूरा, कि ये हुआ था। अगर आप, जैसे कोई कहता है कि ये मिथोलॉजी है, मिथ है, मतलब मिथ का मतलब जो असत्य है, जो कभी घटा ही नहीं था, लोगों ने अपने मन मन मर्जी से बना लिया हुआ है ये धर्म। लोग जो कहते हैं मिथोलॉजी है, सनातन धर्म मिथ है, इनके शास्त्र मिथ हैं, इनके भगवान देवी देवता मिथ हैं। कैसे मिथ हो गए? जाओ कुरुक्षेत्र में, आज भी जमीन लाल नजर आएगी, वहां पे खून इतना बहा है, उधर की मिट्टी अभी भी लाल दिखेगी, ठीक है। वहां पर जो पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे भगवान जी ने सुनाया, वो पेड़ मौजूद है आज भी, प्रूफ मिलते हैं वहां पर। तो मिथ कैसे हो गया? जैसे राम मंदिर के बारे में कह रहे थे, जब बना नहीं था, ये मिथ है। कहाँ पे लिखा है राम राम भगवान का यहाँ पे जन्म हुआ था कभी, ये अयोध्या राम भगवान की जन्मभूमि है, कहाँ लिखा है? तो जगत गुरु हमारे जो रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने बताया, प्रूफ दिया, उनकी जुबान के ऊपर पूरा जज ने फैसला लिखा कि हाँ, शास्त्रों में जहां जहां उन्होंने बताया, वहां पे हमें मिल गया कि भगवान का यहाँ पे था, भगवान थे यहाँ पे, प्रेजेंट थे भगवान, भगवान की जन्मभूमि अयोध्या है, उनकी है, तो उनका मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे। जो 500 600 700 1000 1500 साल पहले आगे उनका वजूद हो गया, और जो सनातन है शुरू से था, उसका वजूद हिल गया, ये थोड़ी ना हो सकता है। तो पुराण, रामायण, महाभारत, इतिहास वगैरह ये आता है हमारा स्मृति के अंदर। तो भगवत गीता क्या है, श्रुति भी है, स्मृति भी है। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, ये दोनों में आता है, महाभारत वगैरह दोनों में आता है, ठीक है। इसलिए ज्ञान विज्ञान की जब बात आती है इसके अंदर, इसलिए श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो व्यक्ति को अच्छे से भगवान जी के बारे में समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। हरे कृष्णा। लेनी है माता जी? हो गए। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम माता जी, माता जी, पंचांग। ज्यादा नहीं, बस 3-4 मिनट, बस इससे ठीक है ज्यादा माता नहीं। जी, ठीक 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 ठीक। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो जैसे कि पिछले वर्ष में भगवान ने बोला कि कैसे करना है, मतलब क्या करना है, तुम्हें श्रद्धा पूर्वक प्राण, मेरे प्राण होना है। हरे कृष्णा।
तो हाँ बोलो बोलो। श्रद्धा पूर्वक प्राण होना है मेरे, और क्या करना है, मेरे अंतकरण में, मतलब अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचना है, और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी है। ठीक है, उसी के बारे में जो भगवान ने पिछले वर्ष में बताया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में भी लिखा है कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में, ठीक है, भगवान ने बताया है कि किस तरीके से आपको जो है भगवान की भक्ति करनी है और कैसा योगी बनना है। तो उसी में भगवान अभी क्या बता रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, अभी पृथा पुत्र का यूज हुआ है। तो भगवान जो है, आप देखोगे, अर्जुन को अलग अलग नामों से एड्रेस करते हैं। ठीक है, कभी भगवान कहते हैं कुंती पुत्र, ठीक है, कभी हे भरतवंशी, मतलब भरत के पुत्र, हे भारत बोलते हैं, है ना। अभी यहाँ पे पृथा पुत्र, तो इससे जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस दिन के, भगवान जो होते हैं अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जैसे भक्तों को है ना बहुत आनंद आता है भगवान के अलग अलग नाम लेने में। जब आप देखोगे कि भक्त कीर्तन करते हैं तो कैसे भगवान के अलग अलग नाम लेते हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, फिर बोलते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जया केशव जया माधव, फिर जया कृष्णा जया राधे, है ना। अलग अलग नाम से भगवान को जो है भक्त पुकारते हैं ना, अलग अलग नाम लेके, ताकि क्योंकि उससे क्या होता है कि भगवान को भी आनंद आता है अपने अलग अलग नाम सुनने में, और भक्त और भगवान के बीच में जो है प्रेम का आदान प्रदान होता है। ठीक है। और ये श्रीला प्रभुपाद जी भी हर लेक्चर शुरू करने से पहले कौन सा भजन गाते थे, आप सबको पता है? जया राधा माधव, जया कुंज बिहारी, जया गोपी जन वल्लभ, जया गिरिवर धारी। तो ये सारे नाम जो है कृष्ण के हैं, गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ, ठीक है, कुंज बिहारी, माधव, केशव, मधुसूदन, है ना। तो इसी तरह से जो है प्रेम का आदान प्रदान होता है। वैसे ही जो भगवान है, भगवान भी अपने भक्तों को जो है अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ठीक है, उनको आनंद प्रदान करते हैं। उनका नाम है ना राधा रमण, मीन्स सबको आनंद प्रदान करने वाले। तो श्री भगवान ने कहा अभी यहाँ पे पृथा पुत्र, पृथा मतलब कौन है? अर्जुन की जो माता है, ठीक है, उनके पुत्र कह के उनको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय का पुत्र है। तो उनको इस नाम से एड्रेस करने का एक मतलब ये भी है कि अर्जुन को जो कृष्ण है वो याद करवाते हैं कि तुम शतरानी कुंती के पुत्र हो, तुम ब्रेवेस्ट विमेन जो है उसके पुत्र हो, है ना अर्जुन। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, पृथा के पुत्र अर्जुन, अब मुझसे सुनो। ठीक है, जैसे माता जी ने बोल दिया कि श्रवणम की महिमा का बहुत महत्व है। ठीक है, और भगवान से अगर आप प्रेम होता है ना, सबसे पहले प्रेम का सबसे पहला स्टेप क्या है? श्रवण करना। जैसे हमारे घर पे कोई रिश्ता लेकर आया, जैसे लड़की के पास कोई रिश्ता लेकर आता है, तो लड़की ने अभी लड़के की ना फोटो देखी है, ना उसको पता है कि लड़का कैसा दिखता है, कौन सी जॉब करता है ना। लेकिन जो भी विचोला है या जो भी एक्स वाई जी जो भी उसके पास रिश्ता लेकर आया है, वो उसको बोलेगा कि पता है तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है, या फिर जो भी लड़का जिससे तुम्हारा रिश्ता होना है, वो बहुत सुंदर है, पता है वो बहुत ऊंचा लंबा है, उसका कद ऐसा है, उसकी ये वाली जो है, पता है बहुत हम्बल है, बहुत प्यार से बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो हम उस लड़की ने देखो अभी तक फोटो भी नहीं देखी, अभी तक ना कुंडली मैच की है, ना मतलब मिलाया है, गुण मिलाए हैं, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसने सिर्फ सुना कि कैसा लड़का है, कैसा है, अच्छा है कि नहीं, फिर हम रिश्ते की बात आगे चलाएंगे। तो सुनने से, श्रवण करने से ही जो है किसी से प्रेम का जो भाव होता है या संबंध जो होता है वो जुड़ता है। वैसे ही जब हम पहली बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, हम सभी की बात हो रही है, तो हम सब ने सुना है ना कि कृष्ण भगवान जो है वो पता है कितने सुंदर दिखते हैं, उनका बादल के समान रंग है, नीला नीला, उन्होंने हाथों में इतनी सुंदर बांसुरी पकड़ी हुई है, कानों में इतने सुंदर अम, कुंडल पहने हैं, सर पे मोर पंख लगाते हैं, गौओं के साथ रहते हैं, करली करली बाल हैं बड़े बड़े, है ना, ब्लैक ब्लैक कलर के। और उनके जो हाथ है वो भी इतने सॉफ्ट है, रूह से भी ज्यादा, रुई से भी ज्यादा सॉफ्ट है, उनके चरण कमल इतने सॉफ्ट है, उनके शरीर से इतनी खुशबू आती है, चंदन की, सैफरन की, वृंदावन के फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू आती है, गले में वन के, वृंदावन के फ्रेश फ्लावर्स की बड़ी सी लंबी सी माला पहनते हैं जो घुटनों तक जाती है माला। तो ऐसे
सुन के, है ना, भगवान की आँखें मोटी-मोटी हैं, जैसे फूलों की पंखुड़ियों जैसी, लोटस कमल की जैसी आँखें होती हैं, कमल फूल की वैसी आँखें हैं मोटी-मोटी, है ना? होंठ कैसे हैं, बिंब फ्रूट के जैसे रेड-रेड। तो ऐसे सुन के हम ना इमेजिन करते हैं, वाओ! कृष्ण कितने सुंदर दिखते होंगे। कृष्ण जो है माखन चुराते हैं, माखन चोरी लीला करते हैं, अपनी गोपियों को प्रसन्नता देते हैं, देवकी माता को प्रसन्न करते, आनंद प्रदान करते हैं, है ना? तो ऐसे सुनने से हमें जो है प्रेम होता है, आसक्ति होती है। तो इसमें श्रवण की महत्ता हो गई। अभी जो श्लोक का मतलब है कि भगवान ने क्या कहा है कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके, है ना? और आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। संशय रहित मतलब कोई भी तुम्हें अर्जुन डाउट नहीं होगा, कोई भी संशय नहीं होगा। इस तरीके से तुम मुझे जान सकते हो। कैसे? योगा अभ्यास करके। कैसे योगा अभ्यास करना है? अपने मन को भगवान में लगा के। अपना जो मन है भगवान में फिक्स करके, मन में भगवान का चिंतन करके, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे, अपने मन से मुख से नाम जप करेंगे, तो भगवान का चिंतन तो होगा ही होगा। अपना हमारा मन तो भगवान में आसक्त होगा ही होगा। ठीक है? तो श्रवणम जो है पहली विधि है। ठीक है? तो ये बात क्लियर है। आगे क्या है? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उससे सुनने का जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से ही सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो माता जी ने ये आपको अभी क्लियर कर लिया, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी के जैसे लोग बोलते हैं कि हम प्रभुपाद जी की भगवत गीता क्यों पढ़ें, एक रीजन दो। ठीक है? तो हम जो है प्रचार के लिए भी रीज़न देते हैं, जो भी हम जिसको भगवत गीता गिफ्ट कर रहे हैं या भगवत गीता दे रहे हैं, पैसे लेके दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि देखो प्रभु यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य को कैसे सुनना चाहिए, या तो कृष्ण से, जैसे अर्जुन ने सुना डायरेक्ट कृष्ण से, और कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जो हो गए वो शुद्ध भक्त है। कैसे? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता क्या लिखा है, भगवत गीता यथारूप, मतलब भगवत गीता एज इट इज। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान की चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, या भगवान बोल रहे ए फॉर एप्पल और उन्होंने बोल दिया ए फॉर एंट। नहीं, है ना? जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला वैसा के वैसा प्रभुपाद जी ने हमें बताया। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी और ज़्यादा अच्छे तरीके से, देखो प्रभुपाद जी कितने दयालु कृपालु हैं कि हम जैसे जो बद्धजीव लोग हैं ना, अल्पबुद्धि वाले, आज के टाइम में अल्पबुद्धि वाले लोग हैं ना, तो हम संस्कृत के श्लोक को समझ नहीं पाते थे। उसको भी प्रभुपाद जी ने इतनी ईज़ी लैंग्वेज में हमारे लिए ट्रांसलेट किया। और इवन कि ये ही नहीं, जो गुजरात में लोग रहते हैं, उन्होंने बोला हमें तो हिंदी आती नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो गुजराती लोग होते हैं, आज के टाइम में तो चलो सबको हिंदी आती है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे गुजराती लोग गुजराती ही बोलते थे, वो उसी लैंग्वेज में बात बात करते थे। ठीक है? मराठी लोग बोलते थे, मर मरा मरा आज भी ऐसे बॉम्बे में आप जाओगे, महाराष्ट्र वाली साइड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मराठी में ही लेक्चर सुनते हैं, मराठी में ही मूवीज़ देखते हैं, उनको प्रॉपर हिंदी जो है सुननी पढ़नी नहीं आती, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई वगैरह वाली साइड गए नहीं। तो उन उन लोगों के लिए भी प्रभुपाद जी ने देखो मराठी में भगवत गीता लिखी, ट्रांसलेट किया मराठी में, इंग्लिश में, यूक्रेनियन में, कितनी सारी लैंग्वेजेस में। ठीक है? जब मैं वृंदावन धाम गई थी तो वहाँ इतना बड़ा एक वो बना हुआ था, ग्लास ग्लास था, उसके पीछे हर लैंग्वेज की भगवत गीता वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले की हुई है, कि इतनी सारी लैंग्वेज में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। क्यों? ताकि सबके पास प्रमाणिक ज्ञान पहुंच सके, सबके पास जो कृष्ण ने बोला है वो एज इट इज पहुंच सके, ना कि बेचारे लोग भ्रमित हो सकें और पथ से भ्रष्ट हो जाएं, है ना? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। तो हमें क्या करना है, ऐसे शुद्ध भक्त से हमें सुनना है, या फिर जो आगे आगे जो जैसे जिन्होंने प्रभुपाद जी से श्रवण किया, जो गुरु महाराज जी से, जिन्होंने फिर जिनसे आगे प्रभु जी से श्रवण किया, शिक्षा गुरु ने, फिर उनसे हमें जो है श्रवण करना है, मतलब प्रमाणिक ज्ञान ही हमें जो लेना है, ना कि अभक्त से। अभक्त कैसा? जो हमेशा बोलता हूँ मुझे पता है कितना ज्ञान है, मुझे पता है सारी भगवत गीता आती है, मुझे पता है सब कुछ पता है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये प्रभु जी माता जी को मत सुनो, इनको नहीं कुछ पता, मेरे को पता है। ऐसे अभक्तों से हमें नहीं श्रवण करना, ना कि जो केवल
केवल माया पैसे के पीछे या जो सिर्फ इसके पीछे भाग रहे हैं कि मैं तो इनको इसलिए नॉलेज दूंगा ताकि ये बिजनेस कैसे बढ़ा सके, ताकि ये पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ सके, ताकि ये केवल केवल डिप्रेशन से कैसे निकल सके, सिर्फ इसलिए मैं इनको भगवत गीता पढ़ाऊंगा, ना कि ये भगवान से जुड़ सके। तो ये पर्पस है अगर किसी का, तो उनसे भी, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो प्रॉपर भक्ति में नहीं है, उनसे भी हमें जो है श्रवण नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, बाकी तो माता जी ने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। पंचांग प्रणाम। पंचांकुरण आज लड़का लड़की वांछा वाली एग्जाम्पल कल्पतरु मैंने नहीं बोली, आज आपने बोल दी। शादी वाली एग्जाम्पल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा रुभ्यश्च सिन्धुभ्येव कृपा च सिन्धुभैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव अनंत वृंद कोटि की वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज भगवान श्रीमद् की भागवत जय। महापुराण श्रीमद् भगवत जय। गीता आज के अनंत की जय। आप सभी जय जय। हरे की कृष्ण। जय। हरे कृष्णा। हम्म, हम्म, हम्म।